नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। 2023 के अंत में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस ने जब से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया है, तब से कांग्रेस और बीजेपी के बीच ओपिनियन पोल में भारी अंतर आ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय गंवाए। वीडियो में आपसे निवेदन है, अगर आप इंडिया के हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, किसके सर पर होगा जीत का ताज? बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हमारा पहला क्षेत्र है नागौर, जहां पर विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते पर 4 सीट, कांग्रेस के खाते पर 4 सीट तथा अन्य पार्टियों के खाते पर 2 सीट जा सकती हैं। यानी नागौर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच भारी टक्कर बताई जा रही है। हमारा अगला क्षेत्र है जोधपुर, जहां पर विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते पर 1 सीट तथा कांग्रेस के खाते पर 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी जोधपुर में अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारा अगला क्षेत्र है पाली, जहां पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते पर 3 सीट, कांग्रेस के खाते पर 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी पाली में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हमारा अगला क्षेत्र है अजमेर, जहां पर विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते पर 3 सीट, कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी अजमेर में भी अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारा अगला क्षेत्र है बूंदी, जहां पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिनमें से 3 की तीनों सीट कांग्रेस के खाते पर जा सकती हैं। यानी बूंदी में बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारा अगला क्षेत्र है दौसा, जहां पर विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते पर 2 सीट, कांग्रेस के खाते पर 3 सीट तथा अन्य के खाते पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी दौसा में अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारा अगला क्षेत्र है सीकर। सीकर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते पर 3 सीट, कांग्रेस के खाते पर 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करें सीकर की, तो यहाँ पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। हमारा अगला क्षेत्र है भरतपुर, जहां पर विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते पर 4 सीट तथा कांग्रेस के खाते पर 3 सीट और अन्य के खाते पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। यानी भरतपुर में अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारा अगला क्षेत्र है जयपुर, जहां पर विधानसभा की कुल 19 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते पर 6 सीट तथा कांग्रेस के खाते पर 11 सीट तथा अन्य पार्टियों के खाते पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी अब बात करें हम जयपुर की, तो जहां कांग्रेस को बहुत ज्यादा बढ़त मिलती दिख रही है, यहां पर बीजेपी को यानी भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। हम बात करेंगे करौली की, जहां पर विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते पर 1 सीट तथा कांग्रेस के खाते पर 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर अन्य पार्टियों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब बात करेंगे कोटा, जहां कोटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते पर 3 सीट, कांग्रेस के खाते पर 3 सीट तथा अन्य के खाते पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हमने राजस्थान के विधानसभा की कुल 100 सीटों पर ओपिनियन पोल साझा कर लिया है, जिनमें से कांग्रेस को बहुत ज्यादा बढ़त मिलती हुई दिख रही है। आपकी राय क्या है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।